नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी इस विषय में हम जो हमारा 5वां पाठ है वो है अनोखे राष्ट्रपति। अनोखे राष्ट्रपति इस पाठ में हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो आप मेरे साथ में बने रहना, बहुत महत्वपूर्ण पाठ पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के जो लेखिका है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। महादेवी वर्मा, उनका हम परिचय देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका निधन इलाहाबाद में हुआ। वहां महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थी। उनमें बहुत होशियार थी, कुशाग्र लेखिका थी वो। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। छायावाद में 4 प्रमुख लेखक हैं, उनमें से एक महादेवी वर्मा जी है। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती है। उनकी जो रचनाएं हैं वो समाज से संबंधित रहती है, जुड़ी रहती है, समाज के लिए प्रेरक रहती है, उनके लिए प्रबोधन का काम करती है। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। हिंदी की सरस्वती, उनका साहित्य हिंदी साहित्य में प्रचंड है, विशाल है, विस्तृत है, और उनको हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अगर किसी ने पूछ लिया कि हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं महादेवी वर्मा का नाम। इनके प्रमुख कृतियां है निहार, रश्मि, सांदे गीत, कविता संग्रह है। उसमें अनेक प्रकार की कविता रहती है, 10-15 कविता का रहती है, इसलिए कविता संग्रह। संकल्पिता श्रृंखला की कड़ियां, ये निबंध है। बच्चों, निबंध छोटे से भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। मान लो ये अपना अंगूठा है, इस पर भी निबंध लिख सकते हैं। मान लो ये टीवी है, इस पर भी निबंध लिख सकते हैं। कपड़े टंगाने की जो खूंटी है उस पर भी निबंध लिख सकते हैं। ये निबंध है उनके। पद के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, रेखा चित्र है। यह हो गया उनका परिचय। ये चित्र देखिए, यह है महादेवी वर्मा। इन्होंने पाठ लिखा है अनोखे राष्ट्रपति। क्या होता है, लेखिका के संपर्क में आते हैं राष्ट्रपति। भूतकाल में किसी घटना पर अपनी लेखनी चलाना या कुछ लिखना, वो कहलाता है संस्मरण। ये जो अनोखे राष्ट्रपति है, यह संस्मरण है। आप भी संस्मरण लिख सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, असामान्य व्यक्ति है, वो आपके संपर्क में आते हैं, आपकी 10-15 मिनट में बातचीत होती है, तो आप उसके आधार पर संस्मरण लिख सकते हैं। तो लेखिका के संपर्क में राष्ट्रपति आते हैं, उनको लिखते हैं, वो कहलाता है संस्मरण। ठीक है। अब गद्य संबंधी हम देखेंगे। गद्य में क्या है, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में है। मैंने आपको अभी बताया राजेंद्र प्रसाद के बारे में है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला है।
उनका स्वभाव कैसा है, लेखिका ने इसके बारे में बताया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में अहम यानी अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। एक देखिए, एक व्यक्ति अपने स्वभाव के वजह से, अपने मेहनत के बल पर किस तरह से देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं, फिर भी उसमें अहंकार, घमंड, गर्व नहीं रहता। ये बात लेखिका के ध्यान में आता है और वो संस्मरण के माध्यम से विद्यार्थियों को, पाठक को बता रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं पाठ को। ठीक है, आप मेरे साथ में हैं। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वदा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गुंथी है, ये बताना कठिन है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। राजेंद्र बाबू को लेखिका ने पहली बार देखा और उसी समय उनको कुछ लगा कि ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, असामान्य व्यक्ति है। और उस समय उन्होंने कहां पर देखा उनको, राजेंद्र बाबू को? पटना जंक्शन पर। बिहार की राजधानी पटना है, महाराष्ट्र में एक प्रमुख राज्य है बिहार, उसकी राजधानी है पटना है। पटना में उन्होंने क्या है, राजेंद्र बाबू को वहां पर देखा। और लेखिका, मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी, उस समय बीए की विद्यार्थी थी। प्रयाग यानी क्या है, बनारस, और वो घर भागलपुर जा रही थी। उनका भाई मिलने के लिए आने वाला था, तो उनकी प्रतीक्षा में वो थी, लेखिका थी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कठिन शब्दार्थ, व्याकरण, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, पहले क्या है, युग्म शब्द है, बीच में योजक चिन्ह है। दूसरा है वातावरण, यह संधि है, वात धन अवरण, यह संधि है। भावात्मक, यहां पर क्या है, प्रत्यय है। विद्यार्थी और शीतावकाश, यहां पर भी क्या है, संधि है। तो यहां पर स्वर संधि है। शीत धन अवकाश, अ धन अ बराबर क्या होता है, आ, स्वर संधि है। यहाँ पर बहुत सारे हम इसके बारे में हम देखेंगे। प्रतीक्षा यानी इंतजार। तो बच्चों, ये हमारा पहला भाग आज की कक्षा का, हम थोड़ी देर में और मिलते हैं।